हमारे देश में जिन जनप्रतिनिधियों को देश के 140 करोड़ लोग चुनते हैं और जब सवाल उठे कि वो जनप्रतिनिधि कमीशन लेते हैं अपनी निधियों पे, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो? यह एक बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे वोट यूपी। बड़ा सवाल, बड़ा घमासान और सीधा वार सिस्टम पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने भ्रष्टाचार खत्म के दावों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। विधानसभा के भीतर विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया कि विधायक निधि के काम बिना कमीशन के नहीं होते। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में काट दिया जाता है कमीशन, जीएसटी के नाम पर भी कटता है टैक्स और मनरेगा में भी 40% तक कमीशन लिया जाता है। अब सवाल सिर्फ एक राज का ही नहीं, सवाल उस नैतिक दावे का है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा। तो फिर अगर जनप्रतिनिधि सदन में खड़े होकर कमीशन की बात कहें तो कार्रवाई कहां? एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात, दूसरी तरफ सदन में कमीशन की गूंज। विधायक निधि में, मनरेगा में क्या जनता का पैसा रास्ते में ही फिसल जाता है? और अगर ऐसा है तो जिम्मेदार कौन? आज हम पूछेंगे वो सवाल जिससे नेताओं की कुर्सियां हिल सकती हैं। भ्रष्टाचार खत्म या सिस्टम में सेट? सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन पेमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लेकिन विपक्ष का आरोप है जमीनी हकीकत अलग। अगर एक विधायक निधि से सड़क बनवाना चाहता है तो स्कूल की मरम्मत कराना चाहता है और उसे कहा जाता है कि बिना कमीशन फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं, यह पूरे सिस्टम पर सवाल। और अगर मनरेगा जैसी योजना जो गरीब मजदूरों के पसीने से जुड़ी है, उसमें 40% कमीशन की बात हो रही है, तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये गरीब के हक पर सीधा प्रहार है। सबसे बड़ा सवाल, कार्रवाई क्यों नहीं? प्रधानमंत्री मोदी का नारा देश भर में गूंजा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो फिर जिन विधायकों या अधिकारियों पर आरोप है, क्या उन पर जांच बैठी? क्या किसी का निलंबन हुआ या किसी पर एफआईआर दर्ज हुई? अगर आरोप झूठे हैं तो मानहानि का केस क्यों नहीं? और अगर सच्चाई है तो फिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? जनता पूछ रही है, भाषणों में ईमानदारी और जमीन पर मजबूरी क्यों? सत्ता बनाम विपक्ष, नैतिकता की जंग। विपक्ष कहेगा देखिए सिस्टम में भ्रष्टाचार जिंदा, सत्ता कहेगी ये राजनीतिक आरोप, लेकिन असली फैसला जनता करेगी। जब एक जनप्रतिनिधि खुद सदन में कह रहा है कि बिना कमीशन काम नहीं होता, तो यह बयान हवा में नहीं है। यह उस व्यवस्था की कहानी है जहां विकास का पैसा निकालते निकालते हल्का हो जाता है। राजनीतिक असर कुर्सियां हिला देंगी। ग्रामीण इलाकों में मुद्दा आग की तरह फैल सकता है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में यह बड़ा नैरेटिव बन सकता है। अगर जांच हुई तो कई अधिकारी और ठेकेदार रडार पर आ सकते हैं, और अगर
जांच नहीं हुई तो विपक्ष से भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी की सीधी लड़ाई बना लेगा। जनता का फैसला, देश की जनता ने जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुना कि वे उनके हक की रक्षा करें। लेकिन अगर वही जनप्रतिनिधि कहें कि सिस्टम कमीशन पर चलता है तो भरोसा कैसे बनेगा। आज सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, सवाल है क्या सच में भ्रष्टाचार खत्म हुआ या सिर्फ नारों में खत्म हुआ। विकास की गाड़ी अगर कमीशन के ईंधन पर चलेगी तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगी। जनता का पैसा जनता के काम में लगे, यही लोकतंत्र की बुनियाद है। अब देखना यह है कि सिस्टम खुद को साफ करता है या जनता अगली बार हिसाब करेगी। यह मुद्दा अब सियासत का नहीं, भरोसे का है। भरोसा टूटा तो तख्त भी हिलने में देर नहीं लगती है। दोस्तों, इसके अलावा हम एक बात और कहना चाहते हैं। यह तो जनप्रतिनिधियों की कमीशन की बात हो गई, एक और सिलसिला चल पड़ा है जो है सभी जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि बनाने लगे हैं। और इतना ही नहीं, उनके चाहते लोग ही ठेकेदारी करते हैं। अगर उन्हें ठेका ना मिले तो वो आपको बता दें अपना रुतबा दिखाते हैं। निश्चित रूप से यूपी की विधानसभा में यह सवाल लोगों की आंखें खोलने वाला है।